miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports. Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉक नॉक शो। जिंदगी में कामयाबी का मवाजना कुछ लोगों का कुछ होता है और कुछ लोगों का कुछ, लेकिन ज़्यादातर जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बस आप ज़िंदगी गुजारें, पढ़ लिख लें, डिग्री हासिल कर लें, नौकरी कर लें, शादी कर लें और बस भाई महीना आ रहा हो, वेल सेटल्ड हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, प्रॉपर्टी ले लें बस। लेकिन मेरी नज़र में कामयाब ज़िंदगी तब होती है जब आपको एक सच्चा, मुखलिस, चाहने वाला, असल दोस्त मिल जाए। दोस्ती को हम सेलिब्रेट कम ही करते हैं, दोस्तों के बारे में डिस्कस भी हम कम ही करते हैं और कभी कभार हम बहुत सी बातें दिल में रख के बैठ जाते हैं और दोस्तों से ही बात करना भूल जाते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मेरे हिसाब से दोस्ती की एक कमाल मिसाल हैं। हमारी टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह हैं। जबरदस्त बॉयज को आज हमने बुलाया है। आर यू एक्साइटेड? सो नॉक नॉक। हमारे खूबसूरत जवान लड़के जावेद शेख एंड बहरूज अफसवारी। मत करो। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए 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 आइए। वाह भाई, मजे आ गए आज तो। तशरीफ रखिए। अच्छा भाई, माशाल्लाह। क्या बहुत अच्छा सेट लगा हुआ। क्या सेट है। थैंक यू सर। वेरी गुड। अब सेट तो अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा हो जाए। भाई वेलकम टू द शो। गैंगस्टर्स लग रहे हैं आप लोग। गैंगस्टर तो हम लोग हैं, लेकिन पुराने हैं। वो गरारी वाला चाकू होता था ना, वो वाले हैं। लेकिन अब तो क्लैशकोव वाले आ गए। अब तो भाई गोलियां चलती हैं। तो रास्ते में तो बहुत लड़कियां गिराते हुए आए होंगे। हाँ, लड़कियां गिराते हुए आए, मगर जिस इलाके से हम आए हैं वहाँ लड़कियां नहीं थी, पठान थे। आज पहले एक चीज जो मैंने साजिद हसन साहब से सीखी और वो है बहरूज इज द नेम। दो शख्सियात जो मेरी जिंदगी में बड़ा उनका अमल दखल रहा है। एक तो ज़िया मोहिद्दीन साहब, हमारे उस्ताद, सब जन्नत नसीब अल्लाह। उन्होंने कभी मुझे बहरूज नहीं कहा। बहरूज मियाँ क्या हाल है आपके? ठीक है। और तलत भाई एंड साजिद भाई भी ठीक है। वो मैं ज्यादा खातिर में नहीं लाऊंगा, बट ठीक नहीं, है। वो हमारा यार है यार, साजिद। क्या बात है शेख साहब, क्या हालात कैसे हैं? ठीक ठाक? ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, करम है ऊपर वाले का के बात अब तक बनी हुई है। सो व्हाट इज द सीक्रेट भाई? ये बताएं ना हमें, जो आपकी खूबसूरती का राज है। खूबसूरती हेलो, यहाँ नहीं बता सकते। हाँ, वो प्रोग्राम के बाद है। हमारा प्रोग्राम ही लेकिन कोई तो बता दे ना, कोई ग्रीन टी। नहीं, हाँ, नहीं, वो यस। देखो, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ अपने हाथ में है। बहरूज को भी देख लो, ये भी माशाल्लाह ऐसे ही है। जो हमारी एजेस है, हम लगते नहीं है, पहली बात। ग्रेट। और ये ऊपर वाले का करम है। 200 साल का है। मोहिब, ये करम है ऊपर वाले का, इसलिए। मगर उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती है। ठीक है। उसके लिए जैसे सबसे पहली बात, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। और थोड़ा बहुत को एक्ट्रेस का भी ख्याल। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, वो तो मैं अपनी ये तो बात बहुत रखते हैं। हाँ, मैं तो कुछ नहीं, आपस की बात। फिजा को बात हो रही है। हाँ। भाई मैंने एक्ट्रेस कहा था, एक्ट्रेसेस नहीं कहा था। तो वो सब उसी में आते हैं बेटा, जुमरे में। जितने बड़े हो गए तुम्हें यही नहीं पता। पता तो है, आराम से खेल रहा हूँ। अच्छा, उसमें ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक इट इज़ कैलकुलेटेड कि भाई मुझे सुबह क्या खाना है और दोपहर को मैं अमूमन नहीं खाता, सेट पे भी नहीं खाता। मैं आजकल जो चेंज किया, पूरा दिन नहीं खाना पसंद करते? नहीं, मैं चाहता हूँ कि जब मैं शाम को खाना खाऊं
तो मुझे वाकई भूख लगी। भूख लगी हुई हो। मेरी डाइट के बारे में ना पूछिएगा। नहीं नहीं, डाइट के बारे में नहीं। मैं हर चीज़ खाता हूँ लेकिन कम खाता हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ रहा है। बल्क हो गया है। आप सब कुछ खाएं, शेख साहब का अपना हिसाब किताब है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। बैरोस, हाँ। ऐसा नहीं है, मैं मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर में अगर पाए बने हैं तो मैं आके खाऊंगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। वो बात ये है कि खाना है। हाँ, ये बनते हैं हमारे यहाँ भाई। हाँ, यस, खाते पीते घराने से टाल लें। वो दावत उन्होंने कर दी कि भाई अगर पाए बने हुए हैं पाए। और अगर आज ही बन गए हैं बन जाएंगे। क्या क्या बात है मोहिब, आप यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। अच्छा, मोहिब को और मैंने इनकी जो बेटर हाफ है, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस जोड़ी को, मैंने कितनी दफा इसको पता नहीं डरता है। तारीख बताइए। आप बताइए। अरे यार मैं बताऊं, सेकंड वीक में, क्योंकि शादियां बहुत है, क्योंकि घर खाना नहीं पक रहा, शादियों के खाना खा रहे। फिरोज भाई शादी की फंक्शन पकड़ लिए। यार कुछ तो पेड़ है और कुछ जरूरी भी होता है जाना। यार देखो, बात ये है, ये अल्लाह ताला का इतना करम है हमारी पूरी फ्रेटर्निटी पे कि और ये क्रेडिट मैं परवेज मुशर्रफ साहब मरहूम को देना चाहता हूँ, ठीक, जिन्होंने चैनल रिलीज कर दिए जी। वरना मैं 29 साल गाड़ियां बेचता रहा और शेख साहब फिल्में करते रहे। शेख साहब नहीं, ने- गाड़ियां मैंने भी बेची। हाँ, यही मुझे ये कार मैं डीलिंग- इसको लेके आया हूँ। कार डीलिंग में। हाँ, 1978 की बात कर रहे हैं, जब हम लोग छोटे छोटे थे। हम लोग, मैं इतना करता। मैं तो फिर इतना सा हुआ। तो जब ये चैनल स्टार्ट हुए और ARY का खासा है, ARY ने जब शुरू किया है 2000 में, जी, तो अल्लाह ने बस भाग लगा दिए सबके ही यार। सबके लगा, सबके including और us। अगर बहुत से लोग हमें शादियों में बुलाते हैं तो हम पूछते हैं कहाँ है शादी और किसकी है, किसकी है, और वो कहते हैं कि आप आएँ, आप टाइम दें, हम आपको पैसे भी देंगे। तो सब जगह नहीं जाते हम। सही। अब जैसे तुमने बुलाया नहीं अपनी शादी पे, हम आ जाते बगैर पैसे के। भाई बड़ी बात है, मैं अपनी शादी में खुद था, वहाँ तो 3 ही लोग थे, 4 लोगों में हुई। शुक्र है तुम थे अपनी शादी और ये देखो, ये कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। जितने भी शोबिज से मुंसलिक लोग हैं, वो इवेंट्स पे जाते वो हैं। जाते हैं इवेंट्स पे। शाहरुख जाता है, ये जाता है, सलमान जाता है, ये सारे पैसे भाई लेते इसको कहने के 2 ही तरीके, या तो आप कहें यार आप तो पैसे लेके जाते हो, और आप हम अपना वक्त जो है वो अगर कहीं और का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको दे रहे हैं तो जाहिर है उसका एक और मार्जिन मुहिब, है। इसके अलावा जो बात है, जब आप जावेद शेख साहब अगर किसी की शादी में गए हैं पेमेंट पे, तो आप कितनी खुशियां बांट रहे हैं वहाँ यार। सही बात है यार आप ये भी तो देखें ना यार। भाई, हम तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पेमेंट दे ही रहे हैं। अच्छा, वो तो आजकल बड़े लिफाफे बन गए। लिफाफे ही चल रहे हैं, जितनी शादी में जाओ भाई, हाँ, जहाँ जाओ लिफाफा देना पड़ रहा है। देना पड़ता, खाली भी दे दिया करो यार किसी को। नहीं, आप लिफाफा दें, उसमें लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम। भाई कम से कम सलामती तो दी। यस, सही बात है, बिल्कुल ठीक। शेख साहब ये बताएं कि आपका फिल्मों का सफ़र अब तक का आपको कैसा फील होता है, कि कैसा रहा, और अब आगे फिल्म्स के हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? यार फिल्मों का तो अल्हम्दुलिल्लाह करम है उसका, जब से शुरू किया है अब तक चल रहा है। बीच में अप्स एंड डाउन बहुत आए हैं, मगर मजबूत रहा हूँ। अल्लाह मियाँ ने पार करवा दिया हमेशा। जी बेशक। वो उसकी वजह यही है कि पॉजिटिविटी हर चीज़। यस, अब भी कर रहा हूँ 150 फिल्म्स इन पाकिस्तान जी, एंड 20 to 25 फिल्म्स इन बॉलीवुड। तो वो अभी भी 2-3 फिल्में रेडी हैं जो लगने वाली हैं। पहली फिल्म मुश्किल बनाना कितनी मुश्किल थी? बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। नोट गिनना मुश्किल थे या मुश्किल नहीं, वो वाकई मुश्किल बैरोज था उसमें। एक्चुअली वो सब्जेक्ट बहुत मुश्किल था। हाँ, बहुत मुश्किल। वो आम सब्जेक्ट तो था नहीं, वो जो चाइल्ड लेबर बेगार कैंप का बेगार कैंप पे था, और इतनी मेहनत उसमें लगी थी, और क्या गाने बने थे। यस, क्या मजा आया था यार उस फिल्म का। दैट वाज 1992। बिल्कुल। और रिलीज हमने की थी 5 में 95 में। यस। तो शेख साहब अभी भी लोगों को ये बात क्लियर नहीं है कि आप कॉमेडी कमाल करते हैं। ये खुदादाद चीज़ है। बेशक। हमें खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या है। बैरोज और मैंने पहला थिएटर, तुम्हारा भी पहला था या नहीं? मैं तो करता। अच्छा, ये कर चुका था। मैं तो आपसे बहुत सीनियर हूँ। हाँ, ये देखा ना। अब
ये जब थिएटर कर रहा था मैं इतना था। ठीक है ना? लेकिन यार मोहिब अच्छा। जो हमने थिएटर किया था 1978 में, इसी का प्ले था वो। यस। नहीं मेरा नहीं यार, वो जरा बचके की बात कर रहा हूँ। जरा बच के कासिम जलाली साहब। कासिम जलाली साहब 78 कराची। कराची फातिमा सुरैया बज्जिया का लिखा हुआ था। और डायरेक्टर कासिम जलाली साहब। उमर अब शरीफ भी था उसमें, उसमें। अब वो क्योंकि वो थिएटर जो था वो थोड़ा सा बज्जिया ने लिखा हुआ था, तब वो सीरियस था, तो उसमें जो दो कैरेक्टर डाले गए, बहरोज का और मेरा, वो उमर शरीफ ने लिखे। वाह। तो वो मेरा कैरेक्टर जो था वो हकले का था। हाँ, सुपर हिट। और टांगे कांप रही थी, घबराए हुए थे अल्लाह कि थिएटर यानी कि सामने लोग बैठे हुए हैं, भाई कोई लाइव करना है अब। गलती होगी कितना तो हम मुश्किल क्या काम है। करेंगे। और ये तो किसी ने धक्का दिया है और उसके बाद पता नहीं लगा अल्लाह हमने ने क्या क्या किया है। हाँ। और अल्लाह ताला ने करम कर। सुपर हिट। और उस दिन पता लगा कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, तो फिर उसको लेके हम क्योंकि फिर आपको लाइव फीडबैक मिल गई timing- ना हाँ, ऑडियंस वो- से, ऐसी तो आपको समझ में आ गया कि पंच पंच का कैसे बनेगा। हाँ। Right. हमने मुसलसल कोई 5 बरस मैंने और इन्होंने मुसलसल थिएटर किया है, यानी 15 दिन का स्पेल किया, Yes. फिर 15 दिन का स्पेल किया, तो मुसलसल करने में हमने गेन बहुत किया। राइट। क्योंकि रजाक राजू, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, यस इस्माइल तारा, यस परफॉर्मर्स, वाह वाह। अरे हाँ, ये सब हम लियाकत सोल्जर, हम सब साथ। साथ। तो भाई हमने उनसे इतना सीखा, खुदा की कसम, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सही। अच्छा, थिएटर का एक्टर जब थिएटर में काम कर लेता है वो कहीं Adjust हो- नाकाम नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने उसी सिचुएशन में बाज दफा ऐसा है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि क्यों आप कराची में गाड़ी चला लें, आप दुनिया में चला Yes. सकते तो क्यों बाज दफा नहीं मिलता आपको, आपने उसी वक्त डिसाइड करना है कि मैंने क्या करना है। फौरन। तो ये एक्टर का काम है कि थिएटर में द शो मस्ट गो ऑन। हाजिर दिमागी। Yes. Oh, yes. द शो मस्ट गो ऑन। अब एक ड्रामा था और उसमें मैं भी था और ये भी था, और उसमें इसका जो कैरेक्टर था वो बदमाश। एक धोती बांध के आता था, बदमाश। और ये बदमाश बना हुआ यहाँ था। और मस्सा लगा हुआ, इतनी बड़ी मूछ, और हाथ में गंडासा। छुरी। अच्छा, छुरी। सुनो। छुरी। सुनो, ओए होए। ये आता था और ये कहता था कि, ओए मैं अड्डी मारा ते जमीन हिला दवा। नहीं, मैं अड्डी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान हूँ। दीवार करा देंगा। एक दिन ये आया और इसने कहा, अब ये ऐसे आया, ऐसे कहा, ओए मैं अड्डी मारा, तो वो धोती नीचे चली गई। खुदा की कसम। ये देखो, और हजार हॉल बंदा भरा हुआ। बैठा हुआ है। हंस रहे होंगे लोग। हाँ, अरे हंस लोग रहे हैं। गिर गए और मैं खड़ा हुआ हूँ। अच्छा सुनो, अब ये इसका काम था कि ये बदमाश घबराए फारिग ना, हो गया। मगर उसको क्या, ये उसने उठाई धोती, ओए मैं हुणे आया बाबा। खुदा की कसम। हुआ क्या था, उमर शरीफ स्टेज पे था, मैं बदमाश बना हूँ, उससे मेरे डायलॉग है। अच्छा वो भी मरूम, क्या बात थी यार, उमर शरीफ क्या जैसा बात, तो हो ही नहीं सकता। क्या बात। वो रोज कोई नया काम करता था। रोजाना सरप्राइज करते हैं। हाँ, मैं आया हूँ, ओए मैं अड्डी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान, ओए ये किया है, तो उसने मुझे ठकाक एक चमाट मार दिया। वो चमाट मार, अच्छा वो धोती मुझे बांधनी, मैं भाई उर्दू स्पीकिंग, मुझे धोती बांधनी, इन लोगों क्या तो धोती बनती है। तो वो धोती गिर गई। अब वो हमें ऑर्डर है थिएटर में, तुम्हें पता है कि नीचे आप जी जी, ऑलवेज आपने पहनने हैं जी। ताकि आपकी इज्जत महफूज रहे। नहीं ये जरूरी है, जरूरी है। थिएटर का पूरा एक वो जी है। जी, प्रोटोकॉल है। तो मैंने कहा अब क्या करूं। अच्छा ये खड़ा हुआ है विंग में, इसकी एंट्री होनी है जावेद की। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, पब्लिक हंस रही है, पागल उमर भी हंस हंस के पागल। खुद को भी हंसी आ रही है। अरे भाई मैं बता नहीं, मैंने कहा मैं हुणे आया, मैं चला गया। तो जावेद, मैंने कहा यार जावेद मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा पागल हो गया, ड्रामा रुक गया, लोग हंस रहे हैं। अच्छा फिर इसने मुझे गिरा बांध दी। सही है। तो वो इतनी मोटी गिरा थी, धोती यहाँ आ गई और कुर्ते से ये निकली। अब मैं अंदर घुसा, उन गल करो मैं धोती बन के आया। तो उमर ने लगाया जुमला, ओए ऐते प्रेग्नेंट है। यार देखो, और वो फिर डेली करते थे, 80 शो किए थे। अच्छा फिर वही करना है। हाँ, फिर वो पॉपुलर हो गया तो वो डेली धोती उतारता था ये। अच्छा वो आइटम ही हिट हो गया। खुदा की कसम। अच्छा वाह भाई।
तो यही है थिएटर के मजे हैं। यस यस कि कोई सिचुएशन कुछ थी हाँ। और किसी और तरह से मैनेज करते चले गए। बहुत किया थिएटर। शेख साहब, आपको लेकर आपकी जिंदगी को करके एक ह्यूमर से भरी हुई फिल्म हो, एक सवाल ये है कि अदाकार आप किसको चुनेंगे कि मुझे जावेद शेख प्ले कर रहा है, वो किरदार आपका कौन आज का? भाई मैं तो नहीं करूंगा इनका किरदार बता रहा हूँ भाई एक लड़के ने तो मना किया। हाँ भाई मैं नहीं करूँगा, उसमें खवातीन बहुत है, मैं आज नहीं, यो ह्यूमरस वाले पोर्शन में खवातीन नहीं है। हाँ यस, हाँ वो सीरियस आंसू serious निकल में रहे हो उसमें पियानो खवातीन बज रहा है, हाँ, साथ में पियानो बज रहा है है ना? रिचर्ड ये तो- क्लैडबर्ग। आज क्या बात नहीं, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता कि शेख साहब पे फिल्म बने और उसमें रोमांस ना हो, ये तो नामुमकिन बात है। Yes, लाजमी है, yes. लेकिन रोमांस भी कॉमेडी में भी तो हो सकता हाँ है। हाँ, मैंने इसीलिए ह्यूमर कहा कि अच्छी humorous बात है। फवाद खान। वाह, ग्रेट चॉइस। ही कैन फिल्म डायरेक्टर उनको पता है कमर्शियल सक्सेस भी रखनी है, तो स्टार कौन सा नहीं, बट ही परफेक्ट। अभी क्योंकि मैंने किया है ना उसके अरे भाई साथ वो है उसमें ग्रेट मनी एक्टर। मनी बैक गारंटी हमने is good किया actor. सो क्या बात मैंने है उसका वो अंग देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, Yes. क्यों कॉमिक टाइमिंग बेहतरीन है उसमें। बेहतरीन Yes. गेटअप करके परफॉर्म करते हैं फवाद, कमाल करते क्या हैं। बात। यस, मुझे ये बताइए कि अक्सर हमने लेटली ये सुना बच्चों पे बहुत, मैंने ये सुना और मुझसे जब भी यंगस्टर्स से बात हो रही है और स्पेशली जो अदाकारी से रिलेटेड घरों से आ रहे हैं, वो बच्चे अंडर प्रेशर हैं। ये नेपोटिज्म वाला जो सिलसिला चला है, आपके दोनों साहबजादे, बेटी भी, मोमल के साथ मैंने भी काम किया, तो वो बच्चों पे जो प्रेशर ये रहता है मुस्तकिल कि एक स्टैब्लिश्ड एक्टर्स के जो बच्चे हैं, भाई एक्टर का बच्चा एक्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताइए। हमारे तीनों बच्चों में मेहनत जो है ना, उन्होंने अपने वालिदैन को देखा हुआ है जी कि हम लोग कैसे बने हैं जी को बैठे बैठे तो नहीं बन गए जी। मैं अगर शहरोज को कोई सीरियल दिलवाता हूँ, फॉर इंस्टेंस तुम सीरियल कर रहे हो जी। कि यार मुझे भी मेरा बेटा है यार, कह इसको दिया, ले चले लो। ठीक है। परफॉर्म तो शहरोज ने करना है यार, दिल से दिल कनेक्ट तो उसी ने करना है ना। परफॉर्म तो शहजाद ने करना है या सही। मोमल ने करना है। बिल्कुल। कोई आसमान से तो नहीं आएगा कोई परफॉर्म कर। तो इन्होंने जो भी नाम बनाया हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत से बनाया, जैसे तुमने बनाया है, बिल्कुल ठीक, ऐसे जैसे ही, फवाद खान ने बनाया है। बराबर है, बिल्कुल है ना, जैसे फवाद मुस्तफा ने, यार ये मेहनत की है भाई। अच्छा दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे ये हमने तो काम ही नहीं किया, ना बहरोज़ ने, ना मैंने, ना शहजाद, शहरोज़, मोमल, इनके लिए हमने आज तक किसी को नहीं कहा। ये देख लें ऑन रिकॉर्ड, सुन लीजिए 100% ये आज तक किसी को नहीं कहा कि यार कि जरा देख लेना। हाँ, अब मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। अब तक मैंने जितना काम किया है उसमें मैंने अभी तक अपने बेटे और बेटी को नहीं रखा। सही, बिल्कुल बिल्कुल देखो बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारे आपके सामने है। जी। मेरी आखिरी फिल्म वजूद थी, जी। उसमें हीरो वो था, दानिश था, दानिश तैमूर था। लोगों ने कहा यार वो शहजाद क्यों नहीं है, मैंने कहा उसका रोल नहीं है, खत्म होगी बात, खत्म, ठीक है ना। एट पार, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, खुले आसमान के नीचे बनाई, उसमें एक लड़के का रोल था जो उस एज में 17-18 साल का लड़का चाहिए था, तो वो मैंने शहरोज को सेलेक्ट किया, बिल्कुल शहजाद को नहीं किया। देखो ना, ये तो ऐसा ही है भैया। ये देखो भाई, तालियां होनी चाहिए। हाँ, यार शेख साहब ने, आपने कितनी फिल्में बनाई हैं अपनी? 8 फिल्में, 2 फिल्मों में हूँ मैं। हाँ तो ये क्या मैं नहीं हो सकता था Yes. मजीद 6 फिल्मों में? तो बिल्कुल। ये पेमेंट ज्यादा मांग रहे हैं, क्या चक्कर है? पेमेंट तो मैंने ली नहीं। उन दो की भी नहीं ली। अबे कभी दी नहीं तो अब आप पूछो क्यों नहीं तो दी? शेख साहब क्या आटा भिजवा रहे थे, अरे क्या नहीं, कर रहे थे? आप पूछो क्यों नहीं? क्यों नहीं दी? मैंने इनको जब लेके जाता था इतना मैं इनको ये बिगाड़ तो है देता था। खुदा की कसम। प्रोटोकॉल। हाँ भाई, शेख साहब की प्रोडक्शन एक्सीलेंट, यानी मैं समझता हूँ सजाद गुल की प्रोडक्शन यस यस, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, अल्लाह क्या उसको बात, जिंदगी दे। yes. और जावेद शेख की प्रोडक्शन। वाह वाह, खूबसूरत कॉन्वर्सेशन हमारी जारी है जावेद शेख साहब के साथ, बहरोज सब्जारी के साथ। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। हम वैसे शो बिजनेस को शो बिजनेस क्यों कहते हैं फिरोज भाई? उसमें सारे शोधे होते हैं। नहीं, शो बिजनेस, नथिंग लाइक शो बिजनेस। रिमेंबर, पूरी दुनिया में शो बिजनेस से अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता।
तो शेख साहब पहली मोहब्बत स्कूल में ही हो गई थी? स्कूल में नहीं, मोहल्ले में हुई। हर बच्चा जब उस एज में आता है तो उसको Natural. मोहब्बत होती है। नेचुरल है। किसी को लड़की से होती है, किसी को उस्तानी से हो जाती है। ये फैक्ट है। क्या बोल रहे हो? जावेद शेख है भाई। हाँ हाँ जावेद शेख यही तो मेरे पापा है। बेरोज फूफा, अस्सलाम वालेकुम फूफा जी। तो क्या चल रहा है यार ये कहानी तो तुमने बताई नहीं जावेद। All right, welcome back to the Knock Knock Show. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द किंग्स ऑफ शोबिज, पाकिस्तानी शोबिज, बहरूज अफजवारी और जावेद शेख को। किंग्स विदाउट एनी हुकूमत। हाँ, किंग्स विदाउट एनी हुकूमत। शो बिजनेस सर, शो बिजनेस। हम वैसे शो बिजनेस को शो बिजनेस क्यों कहते हैं बरोज भाई? उसमें सारे शोधे होते हैं। नहीं, शो बिजनेस, नथिंग लाइक शो बिजनेस। रिमेंबर, पूरी दुनिया में शो बिजनेस से अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। इसमें नहीं। ये शायद इसलिए कि यू हैव टू शो योर टैलेंट, यू नो। अच्छा, दोस्ती का इंट्रोडक्शन दिया मैंने आज। आप एक दूसरे के कितने गहरे और अच्छे दोस्त हैं, या बस रिश्तेदार हैं तो चल रहा है ये वाला मामला? रिश्तेदार तो बाद में हुए, दोस्ती तो पहले हुई है। हमारी दोस्ती को हो गए 47 बरस माशाल्लाह, वाह और हमारी रिश्तेदारी को हो गए 37 बरस। वाह 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 वाह। और जिस गहराई का आपने दोस्ती का बताया अभी कि कितनी गहराई है, उस गहराई में मत जाइएगा, वाह। बड़े बड़े पर्दे फाश हो जाएंगे। है ना शेख साहब? शेख साहब, है ना? तो शेख साहब पहली मोहब्बत स्कूल में ही हो गई थी? स्कूल में नहीं, मोहल्ले में हुई थी। यस सच बात है भाई। यस, हाँ सही। तो कुछ सिखाई दें, बताई दें। नहीं कोई नहीं यार। बेटा आप क्या पहली मोहब्बत करोगे? और क्या बेटा हम लोग मारेंगे ये तो- जूते। ये भाई ये मैंने तो, 2 दफा सोचा था पूछने, पहले मैंने कुछ होगा नहीं, यहाँ से आएगा। नहीं वो देखो, ये सिखाने वाली बात थोड़ी है। हर बच्चा जब उस एज में आता है तो उसको Natural. मोहब्बत होती है। नेचुरल है। किसी को लड़की से होती है, किसी को उस्तानी से हो जाती है। ये फैक्ट है। अब देखो ना, वहाँ से हंसी आई है तो इसका मतलब है कोई उस्तानी वाला है। ये सारे उस्तानी वाले लग रहे हैं। मैं बताऊं, मोहिब शेख साहब ने कभी भी, जो मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा उनके साथ का बता रहा हूँ, शेख साहब ने कभी किसी भी खातून को खुद अप्रोच नहीं किया। वाह। यस। अब कोई खातून आई बहुत खूबसूरत, तो मैंने कहा जावेद जी अब जावेद देखें, सीधा बैठा रहे, अभी खुद आएगी। और मोहिब खुदा की कसम 10 से 15 मिनट बाद अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 भाई, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। ये वाला कॉन्फिडेंस। म्यूजिक। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। पिंकी होते हुए देर नहीं लगती, इधर घूमते भी देर नहीं लगती। बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस। क्या बात है भाई, क्या याद दिला दिया तुमने। माशाल्लाह। पापा शेख साहब जज्बात में बच्चे को गोद ना ले लीजिएगा, बहुत भारी। पापा जी, हाँ जी। अरे भाई मोहिब, मैं कैसे यकीन करूं? आपने मुझे मेरे पापा से मिला दिया। कौन से पापा? अबे पापा, जावेद क्या तुमने बोल रहे हो? बताया जावेद शेख है भाई। हाँ हाँ जावेद शेख, यही तो मेरे पापा है। बेरोज फूफा, अस्सलाम वालेकुम फूफा जी। तो क्या चल रहा है यार, ये कहानी तो तुमने बताई नहीं जावेद। भाई? एक सेकंड, मैं बताता हूँ। बेसिकली हम, तशरीफ रखिए जी तशरीफ। यार इस कदर इल्जाम लगाए। एग्जाम है, मैं अभी ये सॉर्ट करता हूँ। असल में ये हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं। असल में इनके अब्बा का पैसा लगा, इनके बाप का चैनल है ये। बेटा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम? वो पापा मुझे पसंद ही नहीं थे, मैं हमेशा से इनको पापा समझता रहा, इनसे प्यार करता रहा। पापा, एक सेकंड, देखो देखो देखो, चेक कर ले। जल्दी बोलो बोलो। एक सेकंड,
एक सेकंड। हाँ बोलो, किसको पापा कह रहे हो? आप देखो पापा तुझको भूल के जिंदा इसकी रहना, उंगली टेढ़ी है। तेरी जुदाई का दुख सहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हाय हाय हाय। पापा कितनी मुश्किल से आप मुझे मिले। आप मेरे चीफ साहब हैं पापा। मैं सारी उम्र आपको यस बॉस कहना चाहता हूँ। क्या मुझे आपके वजूद की कसम इस खुले आसमान के नीचे खाते हुए ये कहना पड़ेगा पापा, ये दिल आपका हुआ। वाह 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 ये दिल आपका हुआ। वाह 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 यार। पापा भी रहता है। बेटा कांपना शोर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कांपना छोड़ दे एक मिनट। यार जो फिल्में इसने जो डायलॉग बोला है और शेख साहब की सारी फिल्मों इसमें को एक कूजे में बंद कर दिया भाई। वाह ठीक है। अब अभी लड़के ने और लिखा हुआ है। फूफा जी मेरे साथ है पापा। धमाका, कभी अलविदा ना कहना, सरमाया, रंगीले जासूस, तूफानी बिजलियां, हांगकांग के शोले, उकाबों का नशेबन पाबी दिया चूड़ियां पापा। अरे पापा भी रो रहे, पापा भी रो रहे। याद आ गया बेटा, याद आ गया बेटा, याद आ गया। हाँ काले चोर से मुझे चांद चाहिए तक, घर का भाव से लेकर ओम शांति ओम तक, जन्नत से लेके जवानी फिरने यानी 1 2 तक, हर फिल्म बार बार देखता रहा और आपको ढूंढता रहा पापा। पापा जब आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला ना, तो प्राइड में आकर मैंने परफॉर्म किया मोहल्ले में पापा। मैंने सारी रात नाचा पापा। फकर से सीना चौड़ा हो गया पापा। एक सेकंड, बहुत चौड़े हो गए आप भाई। बेटे का नाम शहजाद है। वो मेरा भाई है। अबे ये क्या कहानी है? ये क्या मेरा हो रहा है? नाम आगा अली सिकंदर शेख सब्सबारी है। वाह भाई वाह। ये यार- क्या, ये बेटा क्या जलसा यार लगा हुआ एंड पे जो सब्जवारी लगाया ना, उससे तो लोगों को मुझ पे भी शक होना शुरू हो गया। वो कह रहे कि यार मेरे तो शक हो रहा है। मैं कुछ पापा एक बार मुझे बेटा कह के तो देखे पापा। अरे यार जान छुड़ाओ यार। पापा मेरा सीना फकर से फट जाएगा पापा। ओए मेरे पुत्र, ओए याद आ गया। याद आ गया। भैया ये मेरे रूहानी बाप हैं। अच्छा रूहानी बाप है। और आजा मेरे गले ते लग यार। वाह 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 वाह। पप्पा पापा जी जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मेरी जिंदगी सफल हो गई दोस्तों। अरे बचाओ रे बचाओ, खुशियों के गीत बजाओ रे। अरे पापा मिल गए रे, पापा मिल गए। कमाल है शेख साहब, आपने गले लगा के पार्टी पक्की की। नहीं लेकिन क्या रिसर्च है यार। वाह वाह वेरी गुड, है ना, ग्रेट परफॉर्मर। माशाल्लाह। आपका अब तक का फेवरेट अपना किया हुआ कैरेक्टर जिसको आपने तन्हाई में सोचा हो देख के कि यार ये कुछ मैंने हक अदा कर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे अपना ही काम, वो कौन सा किरदार हो? 2-4 हैं, एक जी, नहीं बताइए। है, एक नहीं है, 2-4 है। मैं मिसाल के तौर पे मुहिब 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 यार, क्या कर दिया आज तूने यार, क्या कर दिया यार। मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दी मुहिब, मेरी जान। इतने बड़े बड़े एक्टर। ओए ये तो नहीं आया कि मैं इसका बाप हूँ। ये वही बच्चा है, छोटा हो क्या? नहीं मैं दूसरा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये बड़े भाई हैं भाई उनके। अच्छा हाँ बड़े भाई बोलिए। सर मैं आपका इतना बड़ा फैन आप दोनों को यकीन करें कि इतना बड़ा? नहीं थोड़ा सा बड़ा। अच्छा चलो ठीक। हाँ, सर इतना बड़ा फैन वही भाई। जी भाई। बचपन की ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई। आप यकीन करें हर बंदा जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है ना, वो शेख साहब की तरह कामयाब होना चाहता है। बेशक। और बेहरोस भाई की तरह कॉमेडियन, मतलब जो इनकी अदायगी है ना, हाँ। वो कपाचा से लेके मंगू से लेके और नौशे मियाँ तक। तो सर देखिए पैसा मेरे पास बहुत है, उसकी आप परवाह नहीं कीजिएगा। आप बताएं। आपकी गोल्ड की चेनें बता रही है हैं। ना सर? बस सर हर बंदे को ख्वाहिश होती है कि वो हीरो बने, मुझे भी है। तो आपने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई,
बड़े बड़े एक्टर बनाए, बड़ी बड़ी हीरो बनाए, बड़े बड़ी हीरोइनें बनाई। सर मुझे भी बना देना। तुम क्या कर सकते हो? सर मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं फाइटिंग कर सकता हूँ, मैं रोमांस कर सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, और सर शाहरुख की एक्टिंग कहाँ करके से दिखाओ। करेगा? शाहरुख की। ओए हाय 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 हाय। यही आती है सर मुझे। अच्छा और सलमान और सर- खान, सलमान खान। वेरी गुड। और ये अपना फवाद खान। अपने फवाद भाई। हाँ? सर वो तो सर खूबसूरत स्मार्ट उनके साथ नहीं बन सकता सर। करना भी नहीं बेटा, वो बहुत मारेगा ये मैं बता रहा हूँ। कभी तो नहीं करा सर, पकड़ लेंगे, ये तो इंडिया में बैठे हुए ना, तो इनसे तो चलता है। सर मेरे पास हल है इसका। देखिए आप मेरे को लगता है हल्का ले रहे हैं, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आता हूँ, वो आपको दिखाऊंगा ना तो शायद आप, मैं ला रहा हूँ गिफ्ट हैं? भाई वो तुम प्रोड्यूसर हैं, अब वो जो लंबाई करेंगे करेंगे, हम कुछ बोल नहीं सकते। भाई गिफ्ट लेके आ रहे हैं। सर सर आ गया सर। अबे क्या हो गया भाई, ये क्या ले आए? नोटों से भरी बोरी सर। कम से कम फिल्म बनाने में ऐसी 20 बोरियां लगेंगी। सर 20 क्या, ऐसी 50 इन पे कुर्बान सर, कंटेनर भरा हुआ है। शुक्र है तुमने आहिस्ता फेंका, वरना सारी कतरने बाहर आ जाती। कतरन नहीं है सर, क्या हो गया? नोटों अंदर की छोटी- कतरन। नोटों की कतरने। अंदर छोटी छोटी पोटलियां हैं। अच्छा, अच्छा। कपड़े में, ताकि किसी को दिखे ना। जी जी, मैं कल 7:30 बजे ही पैदा हुआ। सर प्लीज सर, सर रोमांटिक सर, सर आप तो सर वो रोमांटिक किंग हैं। अबे रोमांस अगर देखना है शेख साहब का तो कोई खातून यहाँ पे पेश। अरे भाई नहीं दूसरा ये है कि रोमांस मैं खड़े होके करता हूँ, बैठ के नहीं करता। इसके साथ मैं कैसे रोमांस करूँ? सर आप सर एक्टिंग का रोल दे दें या आसरा दे दें, मैं चला जाऊँ। देखो बात सुनो, अली का भी मैंने बात कर ली है, आपकी भी बात कर लूंगा। ये बोरी उठाइए जाइए, आजकल ऑनलाइन पेमेंट होती है, इस तरह बोरियां नहीं लाते। सर बस वो आप अपना अकाउंट नंबर भेज दें, मैं पेमेंट भेज दूंगा। सर वेरी गुड। मैं निकल रहा हूँ, मेरी मजदूरी का टाइम हो गया। बेरोज भाई, जो टूर होते हैं जो आप लोग करते रहे जी, उसमें काजी साहब को मिस करते हैं? हाँ यार, काजी साहब को तो हर रोज़ मिस करते हैं, क्योंकि ऐसे उस्ताद, ऐसे दोस्त, कमाल आदमी थे। दोस्त भी तो थे ना। और मैंने उनके साथ 50 साल से ज़्यादा गुजारे। उनकी डेथ से 11 दिन पहले हम लोग मक्का मुकर्रमा में थे, वाह। उम्रा किया था। तो मुझसे कहने लगे, उनको व्हील चेयर पर उम्रा कराया था हम सब ने मिल, तो मुझसे कहने लगे, यार बहरोज़ तुमने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमारा बुढ़ापा कितना शानदार कर दिया है? क्योंकि हम पहले बसों में जाते थे, रेडियो रिक्शाओं में जाते थे, मोटरसाइकिल पे जाते थे। काजी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब हम सभी अल्लाह ताला ने भाग लगाए हैं। जी जी बेशक। द ग्रास रूट लेवल जिसे कहते हैं। तो काजी साहब मरने से 20 बरस पहले तक शोफर ड्रिवन कार में आते थे, घर भी थे 2-2 जी। तो वो मुझे यही बता रहे थे कि अल्लाह का शुक्र इतना अदा करो कि बस शुक्र ही करते रहो। तो कितनी खूबसूरत बात है कि अगर आपका बुढ़ापा शानदार हो जाए, इससे अच्छी नेमत हो नहीं सकती। हो ही नहीं सकता। कितनी अच्छी बात की उन्होंने। और ये उसी तरह हो सकता है कि जब आप दूसरों का ख्याल रखें, जो भी साहिल आपके पास आए, किसी मदद के लिए आए, कोई बीमारी खुदा न खास्ता हो, आप अगर मदद कर सकते, आपको शोहरत मुहिब अल्लाह ने किस लिए दी है? बिल्कुल इसलिए दी कि वो आगे मल्टीप्लाई मदद करें। शोहरत का कर्ज उतारने का मतलब है आप लोगों की मदद करें। खूबसूरत बात है। हमारा फर्ज है। नहीं, और हम अपने पे एहसान कर रहे हैं, अपने रब को खुश कर रहे हैं। बेशक। तो यार ये तो बहुत ज़रूरी है, और काजी साहब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। शेख साहब, अब 2 से 3 मीडियम के बाद और मजीद मीडियम्स हो गए, जैसे कि टीवी, फिल्म, थिएटर और अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट, बहुत कुछ है। और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत हो गई है, और बस 3-3, 4-4, 6-6 सेकंड की वीडियोस हो गई हैं। तो जो न्यू एक्टर्स हैं उनके लिए आपको क्या नज़र आ रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी कि वो स्किल सेट
वो मोटिवेशन, वो पैशन है टू परफॉर्म? मेरा कहना है एक जुमला, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आसमान को छूने के लिए पाँव ज़मीन पर रखने पड़ते हैं। वाह, बस सिंपल सी बात है। सुभान अल्लाह। अगर इसको आप बांध लेंगे, अल्लाह ताला आप पे करम करता जाएगा। और जो नए एक्टर हैं उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 P's, P फॉर पैशन, पेशेंस एंड पंक्चुअलिटी। इससे बेहतर टिप नहीं हो सकती। यस। जावेद शेख साहब, आपकी ज़िंदगी का सफ़र हमारे सामने जितना अब तक हमने देखा, बहुत खूबसूरत। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं इस टाइम एरा में पैदा हुआ कि मैंने आपकी परफॉर्मेंसेस देखी, इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। आपने दुनिया भर में परफॉर्म किया, दुनिया में नाम किया और हमारे दिलों और हमारे घरों में रहे और हमें एंटरटेन करते रहे। और आपकी जो पर्सनालिटी और अल्लाह ताला उसको उसी तरह दायम रखे और खूबसूरती से और शाइन करें और मिसालें हमारे लिए हों ऐसी जो हम दे सकें कि जावेद शेख साहब जावेद शेख साहब हैं। माशाल्लाह। फिरोज भाई जी भाई, मैं चाहता हूं कि आप खूब शाइन करें और हमें खूबसूरत किरदार दिखाते रहें। मैं ख़ास तौर पे एज अ व्यूअर जो फ़ैन हूं वो उस मुशायरे का हूँ। हाँ, और उस मुशायरे में जो अदायगी है वो मतलब हमने सब ने किरदार देखे, लेकिन जिसने वो मुशायरा नहीं सुना ना, उसका क्रेडिट अनवर मकसूद साहब को जाता है। ऐसे ही कोई शक नहीं है और अल्लाह उनको सलामत रखे। असल में मोहिब, हमारे यहाँ चाहे लीडरान हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे अदीब हो, हमारे बैकअप नहीं होता यार, जिसका बड़ा दुख है। जैसे मोइन अख्तर साहब की तो मतलब कैसे हो सकता है? अरे यार, मैं मतलब किस लेवल पे वो किरदार परफॉर्म करते थे। लेकिन होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो आप लोगों की फुटेज मौजूद है वो इंस्टीट्यूट ही है, स्कूल यूनिवर्सिटी में सामने आप लोग हैं इंस्टीट्यूट, और वो ट्रांसफर हो रहा है। उम्मीद है बस ये अल्लाह की मेहरबानी है। तमाम नए अदाकारों के साथ साथ मोमल, शहजाद और शहरोज के लिए खास दुआएं। थैंक यू, बहुत खुशी हुई आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत खुशी हुई कि आपसे मुलाकात हुई। वैसे तो आप मिलते ही नहीं हैं। हमारी हंसती मुस्कुराती बातें अभी चलती रहेंगी, लेकिन आपसे इजाजत चाहूंगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज, गुड नाइट। थैंक यू। Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, दिलों की बात यहाँ है, सबके साथ यहाँ। देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव A Sports पर।